विक्रांत रोना द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। वंस अपॉन अ टाइम बहुत दूर कहीं एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक गांव कमरुट्टू। कमरुट्टू का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। और रात को तो गांव वाले भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक रात की बात है, एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ कार चलाते हुए कमरुट्टू के घने जंगलों से कहीं जा रही थी। अंधेरी काली रात, कीट पतंगों की साय साय वाली आवाज पूरे जंगल को और डरावना बना रही थी। तभी तेज से बारिश का आना और बिजली का चमकना जैसे रात को और खौफनाक कर गई। माँ और बेटी ने लाल रंग की एक जैसी फ्रॉक पहन रखी थी और बच्ची ने अपने चेहरे पर जोकर वाला मुखौटा लगाया था। बच्ची माँ से उसी टाइम सर्कस जाने की जिद कर रही थी, तो माँ ने कहा कि हम मुंबई जाएंगे तो आपको सर्कस ले चलेंगे। तभी कार पे कोई भारी चीज आकर गिरती है और कार वहीं रुक जाती है। माँ जब गाड़ी से बाहर आकर बोनट चेक कर रही होती है कि उसे गाड़ी से कुछ ही दूर पर कुछ दिखा। वो हिम्मत करके पास जाती है, तभी वो चीज गायब हो जाती है, जैसे किसी ने उसे जंगलों के बीच से खींच लिया हो। माँ जब वहाँ से उठकर चलने लगती है तो उसे पेड़ पर एक गुड़िया लटकी दिखती है, जिसे देखकर माँ सहम जाती है। तभी उसकी बेटी भी कार में जोर से चीखने लगती है, तो माँ जल्दी जल्दी भागकर कार में बैठ जाती है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कार की चाबी तो माँ सड़क पर ही भूल गई थी जब वो थोड़ी दूर पर वो चीज देखने बैठी थी। बेबस होकर माँ अपनी बच्ची को सहलाकर चाबी लेने फिर जाती है और जल्दी से चाबी उठाकर कार में बैठ जाती है। पर जब उसकी नजर फ्रंट सीट पर जाती है तो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ बैठी ही नहीं है। तभी कार विंडो से बाहर उसे दिखता है कि एक आदमी डरावने हुलिये में बच्ची को पीठ पर लादे हाथ में लिए मसाल को कार की तरफ फेंकते हुए बच्ची को लेकर वहां से गायब हो जाता है। ये एक कहानी थी जिसे कुछ छोटे बच्चे द लेजेंड्स ऑफ ब्रह्म राक्षस की बुक से पढ़ रहे थे। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां विश्वनाथ अपनी पत्नी मोहिनी, बेटी पन्ना और बेटे मुन्ना के साथ पन्ना की शादी के लिए अपने गांव कमरुट्टू आते हैं। जनार्दन गंभीर का ड्राइवर बकरुद्दीन, जिन्हें वो प्यार से बकरू बुलाते हैं, वो विश्वनाथ और उसके परिवार को स्टेशन से कमरुट्टू लाता है। विश्वनाथ और जनार्दन के पिता दोस्त थे और उनका घरेलू रिश्ता था, इसलिए विश्वनाथ जनार्दन को दादा कहकर बुलाता था, क्योंकि जनार्दन विश्वनाथ से बड़ा था। विश्वनाथ जब जनार्दन के घर जाता है तो उसे सबसे पहले जनार्दन का छोटा भाई एकनाथ मिलता है, जो उसी के उम्र का था। एकनाथ विश्वनाथ को जनार्दन के पास ले जाता है। हालचाल के बाद विश्वनाथ बताता है कि माँ पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो पन्ना की शादी देखें, और अब जब वो नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि पन्ना की शादी कमरुट्टू घर से ही करूँ। जनार्दन उसे डांटते हुए कहता है कि वो घर तो 28 साल पहले ही बंद हो गया था, वहाँ जाना अशुभ है। पर विश्वनाथ नहीं मानता। इस पर एकनाथ कहता है कि अगर आपकी जिद ही है वहाँ शादी करने की, तो आप पहले पूजा हो जाने दीजिए उस घर में, तब वहाँ जाइएगा। तभी जनार्दन की पत्नी सक्कू भागी भागी आती है और एक लेटर अपने पति जनार्दन को देते हुए कहती है कि उनका बेटा संजू 28 साल बाद लंदन से घर वापस आ रहा है। एक्चुअली संजू जब छोटा था तो भूतनाथ मंदिर में गहनों की चोरी करने की वजह से जनार्दन ने उसे खूब डांटा और गहने वापस लाने को कहा। संजू डर के मारे उस दिन के बाद वापस आया ही नहीं, और अब 28 साल बाद वो वापस आ रहा है। संजू जिस दिन घर वापस आता है उस दिन घर पर कोई नहीं था। घर का नौकर माइला बताता है कि मालकिन तो आपका इंतजार कर रही थी, पर मालिक उन्हें जबरदस्ती ले गए। जहाँ गांव में कुछ ही दूर पर सामूहिक पूजा समारोह है। संजू बकरू से पूछता है कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। बकरू बताता है कि वहाँ जल्दी जाने के लिए आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा, जो कि कमरुट्टू घर से होकर गुजरता है। संजू कहता है ठीक है, तो फिर चलते हैं वहाँ से, पर बकरू वहाँ जाने से मना कर देता है, तो संजू अकेले ही चला जाता है। संजू के जाने के बाद बकरू माइला से कहता है, चले तो गए पर क्या वापस आएंगे, क्योंकि आज तक कमरुट्टू घर से कोई वापस नहीं आया। संजू कमरुट्टू घर के सामने जब पहुंचा तो वहां खड़ा हो गया, जैसे वो घर उसे अपनी ओर खींच रहा हो। पर संजू जैसे ही घर के पास जाता है तभी वो किसी से टकरा जाता है और जोर से चीखने की आवाज आती है, जो कि पन्ना की होती है। पन्ना भी कमरुट्टू घर अकेले ही आई थी, ताकि उसके रहस्य के बारे में कुछ जान सके। संजू को पहली बार देखकर पन्ना कहती है कि क्या तुम संजू हो, जनार्दन अंकल के बेटे? संजू कहता है हाँ, और वो पन्ना का इंट्रो पूछता है। तभी पन्ना की नजर कमरुट्टू घर के कुएं पर पड़ती है, जहाँ मशाल जल रही थी। पन्ना कहती है लोग तो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आता, फिर ये मशाल?
दोनों फिर कुएं के पास जाते हैं और कुएं में झांक कर देखने पर पन्ना की चीखें निकल आती हैं, क्योंकि कुएं में सर कटे एक पुलिस वाले की लाश लटकी होती है, जिसका नाम सुरेश कृष्णा था, जिसके एक पैर में जूता भी नहीं था। सुबह पूरा गांव वहां आ गया था और जनार्दन विश्वनाथ को डांट रहा था कि तुम्हारी बेटी उतनी रात को कमरुट्टू घर क्यों गई थी। क्योंकि संजू भी पन्ना के साथ वहीं पर था, इसलिए जनार्दन फैसला करता है कि संजू के लिए उसके घर में कोई जगह नहीं है। जब संजू ने चोरी की थी तब से ही जनार्दन उससे नाराज था और इतने साल बाद वापस आकर ऐसे मामले में फंस जाने की वजह से जनार्दन फिर से संजू से नाराज हो गया था। गांव वाले कहते हैं कि जब से संजू ने भूतनाथ मंदिर में चोरी की है तब से कमरुट्टू घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ, इसलिए आप परिवार समेत भूतनाथ मंदिर में जाकर पूजा और क्षमा याचना मांग लो। संजू की माँ सकू अपने बेटे से नहीं मिल पाई, इसलिए वो रो रही थी कि उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया गया। तभी संजू खिड़की पे आकर कहता है कि घर के अंदर आने से मना कर दिया, पर घर के बाहर आपसे मिलने से मुझे कौन रोक सकता है। अपने बेटे को गले लगाकर सकू खूब रोती है। रात में सामूहिक पूजा के समय बकरू जनार्दन को बताता है कि गांव में फिर से नया इंस्पेक्टर आने वाला है। तभी अंधेरे में एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि गांव में शैतान आने वाला है, अब होगी खून की होली, कोई नहीं बचेगा। पर जनार्दन अपने आदमियों से उस औरत को दूर हटाने को कहता है, जैसे वो कोई पागल हो। दूर तूफानी समुद्र में समुद्री जहाज के मालिक महावीर के पास कमरुट्टू चेकपोस्ट का गार्ड बालू आता है और कहता है कि महावीर भाई, जहाज के गोदाम में अनाज की बोरियां नहीं बल्कि मूसा काने का चोरी का सामान है। महावीर कहता है ये कैसे हो सकता है और बालू के साथ देखने जाता है। नीचे जाकर बालू देखता है कि मूसा के आदमी बालू के पिता को समुद्र में जहाज से उल्टा लटका दिए हैं। ये देखकर बालू महावीर से मदद मांगने जाता है, तो महावीर अपने असली रूप में आता है और कहता है कि पुराने इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा से तूने ही हमारी शिकायत की थी ना, अब देख तेरे पिता का क्या हश्र करते हैं। और एक काम कर, जब नया इंस्पेक्टर आएगा उसके पास जाना, शायद वो तुम्हारे पिता की लाश खोजने में तुम्हारी मदद कर दे। और जैसे ही बालू के पिता को डुबाने के लिए महावीर पुली वाली रस्सी खींचने जाता है, कोई रस्सी रोक लेता है और यहाँ एंट्री होती है विलेन या हीरो पता नहीं, पर उसका नाम है विक्रांत रोड़ा। महावीर एंड विक्रांत के बीच भयंकर फाइट होती है एंड विक्रांत महावीर को धो डालता है और बालू के पिता को वापस बचाकर जहाज पर लाता है, और इसलिए बालू और उसके पिता सम्मान में विक्रांत के आगे सिर झुका देते हैं। आगे हम देखते हैं कि विक्रांत समुद्री जहाज से उतरने के बाद काली रात में कार से अपनी बच्ची गुड्डी के साथ कमरुट्टू के घने जंगलों से होते हुए कमरुट्टू जा रहा था, क्योंकि कमरुट्टू का अगला पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत रोड़ा ही था, जिसकी बात बकरू जनार्दन को बता रहा था। कार ड्राइव करते हुए विक्रांत गुड्डी को बताता है कि बचपन में वो कमरुट्टू के स्कूल में 3-4 महीने पढ़ा, जहां वो रोज पैदल स्कूल जाता था क्योंकि कमरुट्टू में सड़क नहीं थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर क्या था, विक्रम गुड्डी को पीठ पर बिठाकर कमरुट्टू चल देता है, जहां जंगल में उसे कुछ अजीब हरकतें नजर आती हैं। सुबह हम देखते हैं कि कमरुट्टू गांव के स्कूल हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो बकरू से पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा के मर्डर के बारे में पूछता है और स्कूल चला जाता है। कांस्टेबल प्रजापति पुलिस क्वार्टर रूम के बाहर आकर सर सर चिल्ला रहा था। तभी विक्रम अंदर से आता है और बताता है कि वो रात में ही सुरक्षित यहाँ आ गया, पर उसकी गाड़ी कमरुट्टू जंक्शन पर ही पंक्चर हो गई है। प्रजापति उसे खाने का एक पैकेट देता है, तो विक्रम कहता है सिर्फ एक पैकेट, कोई बात नहीं, हो जाएगा। घर के पास वाले जंगली एरिया में संजू झूले पर रात भर सोया था, क्योंकि उसके पिता ने उसे घर के अंदर आने से ही मना कर दिया था। और वहीं पन्ना, मुन्ना और बकरू सुबह क्रिकेट खेल रहे थे। तभी बॉल संजू के पास चली जाती है। पन्ना जब बॉल खोजते खोजते वहां जाती है तो देखती है कि वहां झूले पर संजू सोया है। वो संजू से पूछती है कि क्या तुम रात भर यहीं सोए थे, तो संजू बताता है हाँ यहीं पर था। पन्ना पूछती है कि क्या मच्छरों ने तुम्हें परेशान नहीं किया। संजू कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और ऐसे ही धीरे धीरे बातों में पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर संजू कहता है कि क्या तुम लोगों का यही सेटल होने का इरादा है, तो मुन्ना बताता है कि नहीं नहीं, पन्ना की 1 महीने में शादी हो जाएगी, उसके बाद हम कमरुट्टू से वापस मुंबई चले जाएंगे। शादी की बात सुनकर संजू का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। कमरुट्टू घर में पूजा रखी गई थी, जहाँ संजू भी जाता है। संजू बगरू से कहता है कि क्या पन्ना लव मैरिज कर रही है। बगरू कहता है उसे नहीं पता।
उस पर संजू कहता है कि अगर पंडित जी के घंटी बजाकर पूजा शुरू करने से पहले पन्ना मेरी तरफ मुड़कर देखती है तो समझो पन्ना मेरी, नहीं तो अरेंज मैरिज। एंड फाइनली दूर खड़ी पन्ना घंटी बजने से पहले ही उसकी तरफ मुड़कर देख ही लेती है, जिसे देखकर संजू और बकरू खुशी में नाचने लगते हैं। उधर विक्रांत गुड्डी से कहता है कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे, और विक्रांत गुड्डी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। विक्रांत गुड्डी को हमेशा अपने साथ लिए रहता था, हर जगह। पुलिस स्टेशन जाकर कुछ पूछताछ करने के बाद वो रेणु, जो कि उसकी वाइफ थी, उसे कॉल करता है और कहता है कि वो गुड्डी का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है, बस तुम टाइम से दवा लो, अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फोन रखने के बाद विक्रांत कांस्टेबल तावड़े से पूछता है कि पिछले पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की डेड बॉडी कहाँ मिली थी, तो तावड़े बताता है कि कमरुट्टू घर के सामने। और विक्रांत जब कमरुट्टू घर का पूछता है तो तावड़े बताता है कि जनार्दन गंभीर उस घर पर हमेशा ताला लगाकर रखता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये बातें सुनकर विक्रांत का शक जनार्दन पर होने लगता है। विक्रांत जनार्दन के घर जाता है और कहता है कि पिछले पुलिस इंस्पेक्टर की लाश कमरुट्टू घर के कुएं में मिली थी, तो हमें कमरुट्टू घर की तलाशी लेनी है। एकनाथ कहता है संभल कर जाइएगा, वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। इस पर विक्रांत कहता है कि अभी जाऊंगा तो मिलेगा। विक्रांत की ये बात सुनकर भड़कते हुए जनार्दन कहता है तुम्हें मजाक लग रहा है, ऐसा न हो कि अगली लाश तुम्हारी हो। विक्रांत कहता है या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई राज है जो वहां जाने से खुल जाएगा। आंख दिखाते हुए जनार्दन वहां से चला जाता है। बकरू और संजू विक्रांत को फिर कमरुट्टू घर ले जाते हैं। वहां जाकर कुएं के पास छानबीन करने के बाद विक्रांत एक रस्सी के जरिए कुएं में उतरता है, जहां उसे मरे पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा का बटुआ पौधों में लटकता मिलता है, जिसमें 1 रुपए का नोट था, जिस पर कुछ नंबर लिखा हुआ था। रात में विक्रांत प्रजापति के साथ कमरुट्टू जंक्शन जाता है, जहां उसकी कार का टायर पंचर हुआ था। विक्रांत प्रजापति से बताता है कि टायर पंक्चर नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर गोली मारकर टायर पंक्चर किया, क्योंकि जब टायर पंक्चर की आवाज आई उससे कुछ सेकंड पहले गोली चलने की भी आवाज आई थी, जो इस पेड़ से साइड चली, क्योंकि यहाँ एक रस्सी है जिससे वो पेड़ पर चढ़ा होगा। पेड़ पर से ही विक्रांत को जंगल में थोड़ी दूर पर धुआं दिखा। विक्रांत धुएं के पास जाने लगता है, पर जैसे जैसे वो धुएं के करीब जाता है उसे अजीब हरकतें नजर आने लगती हैं। तभी उसे वहां आग की अंगीठी दिखी। आग की अंगीठी के पास से जैसे ही वो उठा, उस पर नुकीली भाले जैसी चीजों से वार होने लगा, और वहां पर वही अजीब तरीके के 4-5 लोग उस पर अटैक करने लगे। विक्रांत से लड़ाई में वो नकाबपोश इंसान जीत नहीं पाते और वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने पर विक्रांत को पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा का एक पैर का जूता और नेम बैच मिलता है। अब उसका शक और मजबूत होने लगा। प्रजापति पूछता है कि ये तो हमारे साहब का है, ये यहाँ कैसे आया। विक्रांत कहता है यहाँ मारकर वहां लटकाएंगे तो ये सब वहां तो मिलेगा नहीं। तभी वहीं पर कुछ लोग रोते चिल्लाते आ रहे थे, क्योंकि गांव की छोटी बच्ची वात्सल्या का भी जंगल में मौत हो गया, जिसकी लाश पेट से लटकी थी और आधे चेहरे पर लाल रंग से अजीब पेंटिंग की गई थी। विक्रांत हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो के पास जाता है और वात्सल्या के बारे में पूछता है और बताता है कि उसकी डेथ हो गई। और अजीब बात यह है कि जितने बच्चे मरे हैं उनमें से ज्यादा बच्चे आपके स्कूल से ही हैं हेडमास्टर जी। पिंटो कहता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तभी विक्रांत की नजर वहां एक कृष्ण की दही चुराते हुए पेंटिंग पर पड़ती है। पिंटो बताता है कि ये उसके छोटे भाई ने बनाई है, जो मुंबई में रहता है। उसे पेंटिंग एंड लिटरेचर का बहुत शौक है। पुलिस स्टेशन आकर विक्रांत प्रजापति के चेहरे पर वन साइडेड वैसी ही पेंटिंग बनाते हुए जैसे मरे बच्चों के चेहरे पर रहता है, तावड़े से पूछता है कि पूरे मर्डर के बारे में बताओ। तावड़े बताता है कि पहले किडनैप, फिर मर्डर, उसके बाद डेड बॉडी को पेड़ या कहीं से लटका देना। विक्रांत कहता है और इन सब चीजों में कॉमन सी चीज क्या है। तावड़े बताता है पेंटिंग और उसके साथ एक चिट्ठी, जिसपे कोई पौराणिक लाइन लिखी होती है, जिसका मतलब होता है घुंघरू के आवाज से मौत की होली। रात में पन्ना फिर कमरुट्टू घर अकेली जाती है, क्योंकि पन्ना ब्रह्म राक्षस पर एक जर्नल लिख रही थी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो बार बार कमरुट्टू घर जा रही थी। रात के अंधेरे में खोजते खोजते अचानक से पन्ना के सामने काली साड़ी और सफेद बालों वाली एक डरावनी औरत आ जाती है, जिसे देखकर पन्ना डर जाती है। औरत उसे एक बक्से की तरफ इशारा करके भूत की तरह वहां से गायब हो जाती है। पन्ना हिम्मत करके जब बॉक्स को खोलती है तो उसमें पुलिस संजय कृष्णा का कटा सिर देखकर डर जाती है।
सुबह फिर सभी लोग जुट जाते हैं। जनार्दन विश्वनाथ को फिर से डांटते हुए कहता है कि उसने इसीलिए यहाँ आने से मना किया था। सभी के जान को खतरा है, इसलिए अब ये घर फिर से बंद हो जाएगा और तुम सब मेरे घर रहोगे। वहां बैठा विक्रांत कहता है, सही फैसला लिया है जनार्दन जी, और प्रजापति से कहता है कि वो उसका सामान कमरुट्टू घर ले आए, क्योंकि अब यहाँ विक्रांत रहेगा। जनार्दन कहता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे बाप का घर है। विक्रांत कहता है, तो फिर ये किसके बाप का घर है जनार्दन जी? इस पर विश्वनाथ कहता है कि ये उसके बाप का घर है। विक्रांत कहता है, देखा, ये आपके बाप का भी घर नहीं है जनार्दन कामभेर जी। विक्रांत कहता है, आपने ही कहा था कि जितनी मौत हुई उसका कनेक्शन इस घर से है, इसलिए मैं यहीं रहकर उस कनेक्शन को ढूंढना चाहता हूँ, और अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। गुस्से से लाल जनार्दन वहां से चला जाता है। अगले दिन पन्ना मायला के घर जाती है और उस औरत के बारे में पूछती है जिसे उसने कमरुट्टू घर में रात में देखा था। माइला बताता है कि वो देयू है, निक्टोनी की माँ। 28 साल पहले निक्टोनी और उसके परिवार के कुछ लोगों की लाश वहां कमरुट्टू कुएं के पास मिली थी। तब से निक्टोनी की आत्मा उस घर के आसपास घूमती है। देयू अपने परिवार को खोकर पागल हो गई और तब से वो भी कमरुट्टू घर के आसपास अपने परिवार को खोजती रहती है। लगता है पुलिस का सिर जब उसे कुएं के पास मिला तो उसने कमरुट्टू घर में फेंक दिया, और जब आप घर में गई होंगी तो वो भी घर में चली गई होगी। कमरुट्टू घर में शिफ्ट होने पर विक्रांत को कमरुट्टू घर के अटारी यानी छत पर से बहुत सारी फैंटम की कॉमिक बुक मिली, जो खासकर बच्चों की फेवरेट होती है, और गुड्डी की भी फेवरेट थी। और वही बुक उसे पुलिस स्टेशन पे भी मिली थी, जिसे सुरेश कृष्णा ने वहां रखा था। विक्रांत फैंटम बुक देने के लिए गुड्डी को पूरे घर में खोजता है, पर वो उसे मिल ही नहीं रही थी। फिर बेड के पास बैठकर विक्रांत कहता है, गीतांजलि अरोड़ा कहीं उसे दिख ही नहीं रही है। ये सुनकर गुड्डी कहती है, मुझे गीतांजलि मत बुलाया करो, मैं आपसे नाराज हूँ, आप मुझे हमेशा अकेले छोड़कर चले जाते हो। विक्रांत गुड्डी को फिर लोरी सुनाकर मनाता है और उसे गोद में लेकर ही सुला देता है, और कुछ देर रोने के बाद वो भी सो जाता है। अगले दिन विक्रांत तावड़े से पूछता है कि वात्सल्या की लाश कहाँ मिली थी। तावड़े बताता है कि वो एरिया मूसा कानी का है, जो बॉर्डर के पार से इलीगल सामान ले जाता और ले आता है। महावीर समुद्री जहाज में मूसा काने का ही इलीगल सामान ले जा रहा था, जिसे चेक पोस्ट गार्ड बालू ने संजय को बताया, और संजय ने सामान को जब्त कर लिया, और फिर संजय की मौत की खबर आई। विक्रांत पूछता है, मूसा काने कहाँ मिलेगा, तो तावड़े बताता है कि कमरुट्टू चेक पोस्ट पर एक बार है जो मूसा का ठिकाना है, जिसे एक औरत चलाती है जो बहुत चालाक है, जिसे रकम्मा बुलाते हैं। विक्रांत रकम्मा के बार पर जाता है, जहाँ विक्रांत को देखकर रकम्मा तो फिदाई हो जाती है। विक्रांत फिर रकम्मा से मूसा के बारे में पूछता है, तो रकम्मा कहती है कि 15 मिनट में वो कमरुट्टू चेक पोस्ट पर आएगा। विक्रांत चेक पोस्ट पर टाइम से पहले पहुंच जाता है, जहां उसे बालू मिलता है। विक्रांत कहता है, सुना है इस चेक पोस्ट पर तुम्हारे जानकारी के बिना कुछ नहीं होता, लगता है तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। बालू हंसते हुए कहता है, सर आप तो अच्छे इंसान हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, पर सर उस मूसा काने को आप मत छोड़ना, वो बहुत ही बुरा इंसान है। और ये कहकर बालू वहां से चला जाता है। मूसा काने का इंतजार करते हुए विक्रांत जैसे ही सिगरेट पीने जाता है, बगल में बैठी गुड्डी उसे रोकते हुए कहती है, आपको तो बस बहाना चाहिए सिगरेट पीने का। ये सुनकर विक्रांत सिगरेट फेंक देता है। तभी प्रजापति विक्रांत को बताता है कि मूसा काने आ गया है अपने ठिकाने पर। विक्रांत मूसा से पूछता है कि एक बच्ची की लाश तुम्हारे एरिया में मिली, कुछ बता सकते हो? इस पर मूसा कहता है, सर मेरा उस मौत से कोई लेना देना नहीं है। विक्रांत कहता है, पर पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा से तो होगा। इस पर मूसा ड्रामा करते हुए कहता है, भला इंसान था। इतने में ही विक्रांत उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या करूं, नौटंकी करने वालों को देखते ही मेरा थप्पड़ उठ जाता है। मूसा कहता है, हद में रहो इंस्पेक्टर, गांव में बहुत लोगों का पता नहीं चला, कहीं तुम भी घर वापस न जा पाओ। इस पर विक्रांत कहता है, तुमने मुझे डरपोक समझा है, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मूसा। रात में संजू, पन्ना, विक्रांत और गांव के लोग अलाव जलाकर मस्ती कर रहे थे जंगल में। संजू और विक्रांत पंजा लड़ा रहे थे, जिसे दूर बैठी पन्ना बड़े गौर से देख रही थी। संजू विक्रांत से कहता है, सर पन्ना के आगे मेरी इज्जत रख लीजिए, आप हार जाइए। पर विक्रांत संजू को पटक देता है। फिर सभी खुश होकर गाना एंड डांस वगैरह करते हैं। संजू और पन्ना अब पूरी तरह से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डांस और मस्ती खत्म होने के बाद रात में वहां से पन्ना और मुन्ना अकेले ही निकल पड़ते हैं, पर जंगल में वो रास्ता भटक जाते हैं, जहां उन्हें कांस्टेबल तावड़े अकेले जाते हुए दिखता है।
आगे जाने पर उन्हें एक अजीबोगरीब आदमी आग के सामने कोई डांस फॉर्म परफॉर्म करते दिखता है। उसका पूरा शरीर लाल रंग से रंगा था और वो भूत की तरह दिख रहा था। उसे देखकर मुन्ना की चीख निकल जाती है, जिसे उस भूतिया आदमी ने भी सुन लिया और नाचना बंद कर दिया। पन्ना और मुन्ना वहां से तेजी से भाग गए। उसी रात विक्रांत को खबर मिलती है कि कमरुट्टू जंक्शन पर बालू की डेड बॉडी लटकी मिली है। पन्ना और मुन्ना अगली सुबह विक्रांत के पास जाकर रात के बारे में बता रहे होते हैं कि तावड़े बताता है कि एक और चेकपोस्ट गार्ड का मर्डर हो गया है और विक्रांत वहां से चला जाता है। जैसे ही विक्रांत और तावड़े वहां से जाते हैं, पन्ना को याद आता है कि रात में तावड़े भी वहीं घूम रहा था। पन्ना फिर संजू के साथ कमरुट्टू घर जाती है, जहां इस समय विक्रांत रहता है उसे तावड़े के बारे में बताने, पर विक्रांत वहां रहता ही नहीं। पन्ना संजू को बताती है कि कल उसने जहां भूत देखा तावड़े भी वहीं घूम रहा था। इसका मतलब ये है सारे खून में तावड़े भी शामिल है और वो बचकर आराम से घूम रहा है। पन्ना और संजू घर के अटारी यानी छत पर जाते हैं, जहां एक कमरे में लाल बत्ती जल रही थी और दीवारों पर सभी मरे लोगों की आर्टिकल और फोटो लगी थी। ये सब देखने के बाद पन्ना संजू से कहती है कि पुराने इंस्पेक्टर के मरने के दूसरे दिन ही रोड़ा सर का आना और कमरुट्टू घर में रहने की जिद करना कुछ अजीब नहीं लगता है। और उनके रहने का तरीका, बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। और कल रात को मैंने देखा कि वो भूतिया इंसान आग पर हाथ रखकर चिल्ला रहा था और आज मैंने देखा कि रोड़ा सर के हाथ पर पट्टी बंधी थी। वो पुलिस वाले ही है ना, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहना। तभी उन्हें घुंघरू बजने की आवाज आती है। खिड़की से झांकने पर दोनों को बाहर विक्रांत उसी होलिये में नाचता हुआ नजर आया जिसमें रात में पन्ना ने उस भूत को देखा था। अगली सुबह पन्ना और संजू गांव के जानकार पौड़ी बाबा के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि निकटोनी के परिवार में उसकी माँ देयू, बीवी पूर्वी और बच्चे माधव, राघव और 6 महीने की बच्ची थी।